हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित गुप्ता। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनैंशियोमर्स और डायस स्टीरियोआइसोमर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनैंशियोमर्स को। तो हम देखेंगे कि इनैंशियोमर बना कैसे। तो इनैंशियोमर इनैंशियो प्लस मर से बना है। तो इसमें इनैंशियो का मतलब होता है अपोजिट, और मर का मतलब होता है यूनिट, मतलब अपोजिट यूनिट। तो अब हम इनैंशियोमर्स को बोलते हैं these are pair of optical isomers having same physical and chemical properties but different in terms of direction of plane polarized light। यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब है स्पेसिफिक रोटेशन प्लस स्पेसिफिक रोटेशन और माइनस स्पेसिफिक रोटेशन। तो अब ये सब कुछ तो एक प्रैक्टिकल वे में हो गया कि ये डिफरेंट होते हैं प्लेन पोलराइज लाइट की टर्म्स में। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम थियोरेटिकल वे में बोले तो हम एक एग्जांपल लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लिया है, इसके बीच में हमने एक मिरर रखा हुआ है और इसकी साइड में हमने एक और मॉलिक्यूल लिया है। तो अगर हम इनैंशियोमर्स को अब डिफाइन करें तो हम इसमें बोलेंगे कि इनैंशियोमर्स में मिरर इमेज होनी चाहिए और ये दोनों इमेज जो मॉलिक्यूल है हमारे, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होने चाहिए, नॉन ओवरलैप। तब इन दोनों मॉलिक्यूल को हम देखेंगे तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। और अगर हम इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखें तो ये ओवरलैप भी नहीं होते, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। तो ये हमारे इनैंशियोमर्स हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अब इन दोनों एग्जांपल में हमें इतना तो पता चल रहा है कि ये मिरर इमेजेस हैं, पर ये दोनों इमेज एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगी, इसलिए ये सुपर इम्पोजिबल इमेजेस हैं। तो अगर ये सुपर इम्पोजिबल इमेजेस हैं तो ये हमारा इनैंशियोमर्स नहीं, ये हमारा आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि इनैंशियोमर्स की दो कंडीशन है। पहली है कि वो मिरर इमेज होनी चाहिए, और सेकंड है कि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। तो अब इन दोनों कंडीशंस को निकालने के लिए, जैसे हमारी फर्स्ट कंडीशन है मिरर इमेज, तो हम मिरर इमेज को निकालने के लिए RS कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हैं। इसमें अगर RS कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेम हो जाती है, मतलब एक मॉलिक्यूल R कॉन्फ़िगरेशन में है और दूसरा मॉलिक्यूल भी R कॉन्फ़िगरेशन में है, then they are not mirror image।
और ऐसे मॉलिक्यूल को हम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बोल देंगे। और अगर हमारा RS कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आ जाए, देन दे आर मिरर इमेज। मतलब अपोजिट का मतलब है, अगर एक मॉलिक्यूल हमारा R कॉन्फ़िगरेशन का है तो हमारा सेकंड मॉलिक्यूल जो उसका मिरर इमेज होगा वो S कॉन्फ़िगरेशन का होगा, तब वो मिरर इमेज हो जाएंगे। तो अब इसकी हम सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन है हमारी कि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए। तो अब नॉन सुपर इम्पोजिबल के लिए हम उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो वो इनैंशियोमर्स नहीं होंगे, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो वो इनैंशियोमर्स हो जाएंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इनैंशियोमर्स पे। तो अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है ये इनैंशियोमर है कि नहीं है। तो इनैंशियोमर्स की हमारी क्या कंडीशन होती है? सबसे पहले हम RS कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। अगर ये अपोजिट हुआ मतलब ये मिरर इमेज होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे उसकी सिमेट्री को। ओके, तो अब हम इस मॉलिक्यूल में देखेंगे तो यहाँ पे हमें पहले RS कॉन्फ़िगरेशन निकालनी पड़ेगी। तो हमारा ब्रोमीन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, देन क्लोरीन, उसके बाद हमारा फ्लोरीन और लास्ट में हमारा हाइड्रोजन। तो ये हमारी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन है ये वर्टिकल लाइन पे है। तो ऐसे तो ये S कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, लेकिन अब हम इसे R कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। और हम इस मॉलिक्यूल को देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा ब्रोमीन जो है फर्स्ट, तो यहाँ पे हमारी रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन फिर से जो हमारा हाइड्रोजन जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है। तो ये फिर से हमारा S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया है कि ये अपोजिट RS कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, तो ये मिरर इमेज तो है। अब जो हमारे दोनों मॉलिक्यूल हैं इनमें हमारा कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये हमारा इनैंशियोमर्स है। इसी में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब। तो अब इन दोनों मॉलिक्यूल को देख के हम नहीं बोल सकते ये मिरर इमेज है या फिर मिरर इमेज नहीं है। तो अब हम फिर से यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। हम क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, देन हमारा ये वाला ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह कार्बन है, और फिर अगर सेम हो जाए मास और एटॉमिक नंबर तो हम नेक्स्ट एटम और ग्रुप को देखते हैं। तो ये हमारा सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ। यहाँ पे हमारी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, लेकिन जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो वेज पोजीशन पे है, तो ये हमारा S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब हम इस मॉलिक्यूल में चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और हमारा जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश पोजीशन पे है, तो ये भी S हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों में सेम RS कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, तो ये हमारा मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे डायस्टेरियो आइसोमर्स के बारे में। तो जो हमारे डायस्टेरियो आइसोमर्स होते हैं, these are the stereoisomers
which are not mirror image of each other. Diastereoisomers have similar chemical properties, but they have differ in their rate. Diastereoisomers also have different physical properties like melting point, boiling point, solubility, etc. Diastereoisomers can be separated by fractional distillation and fractional crystallization. Due to difference in melting and boiling point. तो अब हम देखेंगे कि डायस्टीरियोआइसोमर्स हम निकाल कैसे सकते हैं। तो इसमें हम दो एग्जांपल लेंगे। तो इन दोनों एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ये दोनों मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे के। इसमें भी हमारे दो कायरल सेंटर है और इसमें भी, तो ये दोनों भी हमारा मिरर इमेज नहीं है, नॉट मिरर इमेज। तो ये हमारा डायस्टीरियोआइसोमर्स हो गए। और यहाँ पे हम इस एग्जांपल में भी देखें तो ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि ये हमारा डैश पोजीशन पे है और ये हमारा वेज पोजीशन पे है और ये हमारा डैश पोजीशन पे है। तो ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो ये भी हमारे डायस्टीरियोआइसोमर्स हो गए। पर इस एग्जांपल में हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है दोनों में, तो ये हमारा ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। और यहाँ इस एग्जांपल में हम देखें तो यहाँ पे हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, हम यहाँ से बीच से इसको काट सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि डायस्टीरियोआइसोमर्स may be optical active or optical inactive. Optically active with some or opposite system of rotation, or optical inactive
are particularly the geometrical isomers. तो हम यहाँ पे एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं, जितने भी हमारे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो भी डायस्टेरोमर्स होते हैं. तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे एक. ये हमारा एक सिस फॉर्म हो जाता है और ये हमारा एक ट्रांस फॉर्म है. तो अब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो ये हमारा डायस्टेरो आइसोमर्स हो गए. तो अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में सारे यूज करेंगे. ये हमारा ए मॉलिक्यूल हो गया, बी, और ये हमारा सी मॉलिक्यूल हो गया. अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन सभी मॉलिक्यूल्स में आपस में क्या रिलेशन है. तो हम सबसे पहले इन सभी मॉलिक्यूल्स का आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा एस है, यहाँ फिर से आर है और फिर से आर है, और एस कॉन्फ़िगरेशन है. ये कॉन्फ़िगरेशन आप बाद में भी चेक कर सकते हैं. तो अब इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है इसमें हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. तो अगर हम मॉलिक्यूल ए और बी को कंपेयर करें तो ए में हमारे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन है और बी मॉलिक्यूल में हमारा आर आर कॉन्फ़िगरेशन है. तो ये यहाँ पे हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपोजिट बिल्कुल ही डिफरेंट है. तो ये हमारा डायस्टेरो आइसोमर्स हो गया. यहाँ पे अब हम देखें ए और सी को कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पे ए हमारा आर एस कॉन्फ़िगरेशन के साथ है और सी में हमारा एस एस कॉन्फ़िगरेशन है. तो ये फिर से हमारा डायस्टेरो आइसोमर्स हो गया. अब हम बी और सी मॉलिक्यूल को कंपेयर करेंगे. तो बी में हमारा आर आर कॉन्फ़िगरेशन है और सी में एस एस कॉन्फ़िगरेशन है, और ये दोनों मतलब मिरर इमेज हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है इनमें, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये हमारा इनैंशियोमर्स हो गए. तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू.